नहीं, ये गलत बात है। नहीं साहिल जी, जो लोग चुनाव में नहीं, ये कौन होते हैं देश को ज्ञान देने वाले? आप मामला मत भटका, मामला नहीं भटकाएंगे। और उन्होंने आरएसएस के एक बड़े नेता को किताब दी। उन्होंने कहा कि भाई ये किताब आरएसएस के लोगों को पढ़नी चाहिए। तो उस नेता ने पता क्या कहा आरएसएस के बोला, हमारे यहां पढ़ने लिखने की कौन परंपरा है, कोई नहीं पढ़ेगा इस किताब, आप क्यों परेशान है इसको लेके। हिंदुस्तान की विदेश नीति का इससे बड़ा फेलियर नहीं है। और भारत के जयशंकर को मैं मानता हूं कि अब तक के इतिहास के शायद सबसे कमजोर विदेश मंत्री हैं। जब इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज है आशुतोष भाई की फॉरेन अफेयर्स में, अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में है तो इनको जरूर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम कर पाएंगे 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद, जैसे कांग्रेस ने किया था। खैर, मैं वापस से स्टेटेड फैक्ट की बात करूंगा, क्योंकि आशुतोष जी को गजनी जैसा मेमोरी लॉस हो चुका है। पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर मारना, रावलपिंडी तक मारना, इसको कहते हैं नेशन फर्स्ट पॉलिसी, जो मोदी जी की है। तो आशुतोष भाई घबराओ मत। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, उसका नाम था सनम बेवफा, आपको याद है? सनम बेवफा। हाँ। अब सनम कौन था ये आप अपने से जोड़ लीजिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। भारत और पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर हो चुका है। दोनों देशों के बीच जो सैन्य कार्रवाई हो रही थी वो बंद हो चुकी है, लेकिन बॉर्डर पर सीज फायर होते ही देश में सियासत का सीज फायर टूट चुका है। पाकिस्तान से युद्ध विराम को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूम कर बता रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों को कारोबार की धमकी देकर यह युद्ध रुकवाया है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि युद्ध विराम पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद उसकी यात्रा पर हुआ है। और मोदी जी ने यह भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित हुआ है। तो आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी जी और राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कई बार हो चुका है, आपको याद होगा कारगिल के वॉर के समय पे भी अमेरिका की भूमिका रही। ताशकंद में जाकर समझौता हमने किया हुआ है रशिया के कहने पर, तो पहले भी रही है। उसको लेकर इतनी बड़ी दिक्कत क्यों है, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है वो? मैं यही आपके पास भी आऊंगा उस पर। यही मैं बताने, ताशकंद के बाद की जो स्टेटेड पॉलिसी वो मैं आपको बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत के दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, तो क्यों रोज भारत की संप्रभुता का अपमान कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक महान देश है। वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दो महान नेता हैं। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी का इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है कि आप शहबाज शरीफ से उनकी तुलना कर रहे हो। भारत का इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों को महान बता रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर यह है कि हमारी जो स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, भारत का विदेश मंत्रालय इस बात को अमेरिका को समझाने में पूरी तरीके से नाकाम रहा है कि भारत कभी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला काम होना, जिस दिन पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने वो ट्वीट दिया था, उस दिन भारतीय विदेश मंत्रालय को या प्रधानमंत्री कार्यालय को डोनाल्ड ट्रंप को या मार्को रूबियो को फोन करके कहना चाहिए, योर स्टेटमेंट्स आर ऑफेंसिव एंड इंडिया इज एक्सट्रीमली अग्रीव्ड। प्लीज डोंट डू दिस। हैज इट बीन डन? नो। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कोई मामूली आदमी नहीं, वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है। और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, पांच बार उस बात को दोहरा रहा। और अगर वो दोहरा रहा है तो उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री जी हिचकते हैं तो देश के विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। हिंदुस्तान की विदेश नीति का इससे बड़ा फेलियर नहीं है। और भारत के जयशंकर को मैं मानता हूं कि अब तक के इतिहास के शायद सबसे कमजोर विदेश मंत्री हैं। जवाब चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। क्योंकि वो जब आप युद्ध हो रही है तो आप यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। आप दुनिया को नाराज कर रहे हैं। दिस इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेट। आप वो काम आप रक्षा मंत्री पर छोड़ दीजिए, वो काम आप अमित शाह पे छोड़ दीजिए। आपका काम है हिंदुस्तान के लिए गुडविल इकट्ठा करना। आपका काम है कि भारत का जो व्यू पॉइंट है उसमें पूरी दुनिया को साथ लाना। बेसिकली जयशंकर वाज अंडरलाइनिंग हिज ओन फेलियर। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं भी एक लाइटर नोट पे ही कहना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज है आशुतोष भाई की फॉरेन अफेयर्स में, अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में है तो इनको जरूर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम कर पाएंगे 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद, जैसे कांग्रेस ने किया था। खैर, मैं वापस से स्टेटेड फैक्ट की बात करूंगा, क्योंकि आशुतोष जी को गजनी जैसा मेमोरी लॉस हो चुका है। गजब बेइज्जती है। ये देखिए जरा वीडियो ध्यान से आप। ये है इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप। मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे करना चाहता हूं आशुतोष जी को। तब जाके इन लोगों ने कहा था कि थर्ड पार्टी मीडिएशन कश्मीर के अंदर बात की गई थी। 15 दिन में हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था। ओपन चैलेंज है, अगर आशुतोष जी एक न्यूट्रल पत्रकार हैं
तो क्या उन्होंने 2019 के उस 15 दिनों के अंदर अपना एक ट्वीट दिखा दीजिए जब उन्होंने क्वेश्चन किया? नहीं किया। आज इन विचलित ये है कि दुनिया एक हो चुका है कि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, तो आशुतोष भाई घबरा चुके हैं। खैर, इन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर की बात करी, तो मैं जरा एक आरएन काओ लेजेंडरी स्पाई हुआ करते थे, उन्होंने बताया था इंटरनेशनल प्रेशर क्या होता है। इन द लेट 1980s I had taken this question to the legendary spy master and one of Indira Gandhi's most trusted advisor, R.N. Kao. He candidly said that I am surprised that Indira was under international pressure. 90,000 से ज्यादा किलोमीटर, जो 10,000 से ज्यादा किलोमीटर की जमीन वापस से पाकिस्तान को दे दी, 90,000 सैनिक वापस से दे दिए, उस विदाउट कुछ ठेंगा हमको मिलना, वो होता है इंटरनेशनल प्रेशर। पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर मारना, रावलपिंडी तक मारना, इसको कहते हैं नेशन फर्स्ट पॉलिसी, जो मोदी जी की है। तो आशुतोष भाई घबराओ मत, अब अमन की आशा, ट्रैक टू डिप्लोमेसी बंद हो गई है, तो आपको थोड़ी सी मिर्ची लग रही है, मैं समझ 20 सेकंड, क्योंकि रजत सेठी भी इंतजार कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी की मजबूरी है, आप स्टूडियो के बाहर प्रदीप भंडारी से मिलेंगे तो जो बात मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली वही बात प्रदीप भंडारी कहेंगे, वही बात रजत सेठी कहेंगे। नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से, और वो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं कि ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसका जवाब दिया जाए, लेकिन पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए इसलिए उल्टे पुल्टे तर्क दे रहे हैं। तो मैं प्रदीप भंडारी की बात हंस सकता हूं, उनकी मजबूरी पर मुझे थोड़ा सी तकलीफ होती है। तो अगर ऐसा है तो इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? अगर ट्रंप से बातचीत हुई भी होगी, भारत सरकार ने भी तो मान ही लिया कि बातचीत चल रही थी, तो इतनी मिर्चियां क्यों लगती है? और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्या लगता है आपको? भारत की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी आज से नहीं, दशकों से है। हम साफ साफ कहते हैं कि भारत के मामले में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, उसका नाम था सनम बेवफा, आपको याद है? सनम बेवफा। हाँ। अब सनम कौन था ये आप अपने से जोड़ लीजिए। उसमें एक गाना था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। दिक्कत यह कि वो तमाम लोग जो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और उस वक्त भी मैं कह रहा था कि ये जो सनम है ये बहुत बेवफा है, इसके चक्कर में ना पड़िएगा आप लोग। अब उन्हीं को जवाब देते नहीं बन रहा। हमारे एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बड़े अच्छे मित्र, उन्होंने आरएसएस पे किताब लिखी और उन्होंने आरएसएस के एक बड़े नेता को किताब दी। उन्होंने कहा कि भाई ये किताब आरएसएस के लोगों को पढ़नी चाहिए। तो उस नेता ने पता क्या कहा आरएसएस के बोला, हमारे यहां पढ़ने लिखने की कौन परंपरा है, कोई नहीं पढ़ेगा इस किताब, आप क्यों परेशान है इसको लेके। अब ज्ञान दिया जा रहा है कि सीएनएन वालों को पता ही नहीं विदेश नीति का नुआंसेस, बीबीसी को पता ही नहीं है। मैं बता रहा हूं, एक सेकंड साहिल, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ पर ये इतने परम ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर टेलीविजन पे, इस सारे ज्ञान की गंगा शुरू और खत्म होती है इसके नीचे से, बात क्या कर सकते हैं? फिर बोलूंगा, ये गंगा मोहताज नहीं है ज्ञान, ये गलत बात है। नहीं साहिल जी, जो लोग चुनाव में नहीं, ये कौन होते हैं देश को ज्ञान देने वाले? आप मामला मत भटका, मामला नहीं भटकाएंगे सर। जैसे ही आपने जैसे ही न्यूज़ चलाई, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी मत करिए। और आज आशुतोष जी ज्ञान देंगे, क्या चल रहा है ये? कहीं से उठा के कुछ भी कोट करेंगे, ऐसी पत्रकारिता करा करते थे। चलिए, मेरा समय खत्म हो रहा है, बात कर रहे हैं, मेरा समय खत्म हो रहा है। चुनाव में ज्ञान देंगे, इस तरीके की बातें की जा रही है। चलिए, आखिर में पढ़े लिखे लोगों की तरह ऐसी पढ़े लिखे लोग बात नहीं कर सकते। देखिए एक सेकंड, सभी को शांत करिएगा जरा, प्लीज सभी को शांत करिए, सभी को शांत करिएगा। कांग्रेस का बयान आप जरा देख लीजिएगा एक बार। वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गई कार्रवाई, की बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उनको दर्द इस बात का है कि ट्रंप पहले घोषणा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं, अगर किसी का भी दिल जो है ना, अगर वो देश के लिए धड़कता है, उसके बाद अगर देश का ऑफिशियल स्टैंड आ जाता है, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस, उसके बाद भी अगर कांग्रेस नहीं मानना चाहती, तो इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस का दिल जो है वो देश के लिए नहीं धड़कता, कभी चीन, कभी जॉर्ज सोरोस, कभी अमेरिका के लिए धड़कता। आ गया अभी 2019 जुलाई को याद करिए आप साहिल जी, जब इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप साथ में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी इसी तरीके का दावा किया गया था, और ठीक 15 दिन बाद हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। तो हम हमारे एक्शंस हमेशा लेते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी थर्ड कंट्री। पता नहीं कांग्रेस पार्टी को चीन, जॉर्ज सोरोस या कोई तीसरे वर्ल्ड लीडर के बयानों में इतना इंटरेस्ट क्यों आ जाता है? यही नहीं, अभी और सुनिए साहिल जी, जानते बड़ी बात क्या है? बड़ी बात मुझे लग रहा है ये कि कुछ कांग्रेस पार्टी में दुख है,
और आप अगर उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे जब उन्होंने सेना का धन्यवाद किया था, अगर आप उसको म्यूटेड प्ले कर लें आज तक के ऊपर, वहां पे खुशी नहीं देखने को मिली थी, वहां ऐसी अलग मायूसी थी जैसे लग रहा था क्या हो गया, खुश नहीं है कांग्रेस पार्टी। तो ये कांग्रेस को आज जवाब देना चाहिए कि आज जब पूरा देश नहीं जाना चाहिए। एलईटी के हेडक्वार्टर्स को हमने मारा, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को मारा, पाकिस्तान मिलिट्री के बेसिस के ऊपर हमने हमला करा, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आज तक के अंदर टॉम कॉपर ने इंटरव्यू देके कहा कि क्लियर कट इंडिया की विक्ट्री है, फिर कांग्रेस पार्टी नाराज हो रही है। कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं भाई 26/11 की बात का वक्त नहीं है, हम सब खुश हैं, कांग्रेस भी अब खुश हो जाए हमारी सेना। देखा दोस्तों, आपने पृथ्वी भंडारी और आशुतोष गुप्ता दोनों को सुना, आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।